प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपके सीजी बोर्ड में जो आपके बेसलाइन आकलन लिए जा रहे हैं 2022 में। तो इस वीडियो में मैं आपको जो आपका कक्षा 9 का जो आपका गणित का बेसलाइन पेपर होने वाला है, जो कि आपका 19 तारीख को होने वाला है। ठीक है, 19 अक्टूबर का जो आपका पेपर होने वाला है, तो उस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण सॉल्यूशन बताया जाएगा विद्यार्थियों, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुल अंक आपका बात करें 50 अंक का है। ठीक है, ये आप विषय गणित देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सॉल्यूशन बताने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि कक्षा 9 की जो आप अदर सब्जेक्ट की वीडियो तभी देख पाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जैसे कि आपका हम हिंदी का वीडियो डालेंगे, आपका गणित का तो इस वीडियो में हो जाएगा, फिर आपका विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया था कि खाली बॉक्स में सही संख्या लिखिए। तो खाली बॉक्स में हमें सही संख्या लिखनी है। यहाँ पर दिया गया था हमारा 234, आपको यहाँ पर दिया गया था 234। ठीक है, फिर आपको क्या इसमें 4 का गुणा करना था। तो मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया, लेकिन मैं आपको गुणा करके भी बताऊंगा, पूरा डिटेल में सॉल्यूशन बताऊंगा, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बता दिया था। ठीक है, तो देखिए 4 का 4 में आप गुणा करेंगे तो आपको पता है 16 आएगा। ठीक है, 16 का हम 6 लिखेंगे और हासिल हमारा बचेगा 1। ठीक है, अब 4 का हम 3 में गुणा करेंगे तो 4 या 12 और 1 हम जोड़ेंगे 13 का यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3, यहाँ पर लिख देंगे 3 और यहाँ से आपका क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। तो ये 1 यहाँ पर बचा हुआ है। 4 का हम 2 में गुणा करेंगे 8 और 1 आपको क्या हो जाएगा 9, यानी कि 936, यानी कि 936 आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप लिख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिया गया था, दिए गए सवाल का हल करके बॉक्स में उत्तर लिखिए। ठीक है, तो क्या है 905 में हमें क्या है, 905 में 10 भाग देना है, 10 का हमें भागफल बताना है और शेषफल हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा ये गलत लिखा हुआ है, तो इसे मैं सही करवाऊंगा। तो आपको क्या है पूरा वीडियो को, इसलिए मैं बोल दिया याद है, वीडियो को पूरा देखिएगा यदि पूरे अंक लाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया गया था 905। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 905 तो हमें दिया गया है, लेकिन हमें क्या है 10 का भाग देना है। सिंपल, जब 10 का भाग देंगे तो 10 का भाग 90 में, देखिए 9 में जाएगा नहीं, लेकिन 90 में देंगे 9 बार चला जाएगा, तो ये आपको कितना हो जाएगा 90, यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 0 आ जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा शेषफल 5। ठीक है, यानी कि यदि हम 10 का 905 में भाग देंगे तो जो भागफल आएगा वो हमारे 9 आएगा और शेषफल हमारा कितना आएगा, शेषफल आ जाएगा हमारे 5। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका 900 इसकी जगह आप 09 लिख लीजिएगा। ठीक है, भागफल 09 और शेषफल आपका हो जाएगा 5। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कुछ मिस्टेक हुई है, तो मैं यहाँ पर एक बार फिर बता देता हूँ। आई थिंक यहाँ पर देखिए 905 यहाँ पर दिया गया है 905। ठीक है, अब 10 का भाग एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्लियर करके। देखिए यहाँ पर आपका क्या है 9 में नहीं जाएगा, 0 जाएगा। फिर हम 9 का क्या है 10 का 90 में भाग देंगे तो 10 में आपका कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो ये 9 बार जाएगा तो ये आपका 90 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर क्या बचेगा, ये आपको बचेगा 0, यहाँ पर 5। फिर हम 10 में 5 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, 0 बार आपका चले जाएगा, यानी कि 90 आपका आएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर आपका 90 आएगा, तो यहाँ पर आपको 90 लिख लेना है। तो इस तरीके से ये आपका 90 हो जाएगा यहाँ पर, और शेषफल आपका 5 हो जाएगा। फिर आपका दिया गया था यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, रोहन ने एक स्टेशनरी शॉप से, यहाँ पर क्या दिया गया, रोहन ने स्टेशनरी शॉप से 137 की कॉपियाँ और 86 रुपये के पेन खरीदे। तो रोहन ने दुकानदार को कुल कितने रुपए दिए। ठीक है, तो देखिए उसने क्या 137 की क्या खरीदी है, 137 की उसने खरीदी है। यहाँ पर 137 रुपये की उसने जो खरीदी है वो क्या खरीदी है, कॉपियाँ। तो यहाँ पर हो जाएगा 137 कॉपियाँ, और 86 रुपये की उसने पेन खरीदी है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 86, 137 प्लस 86। तो इनको आपको जोड़ देंगे तो आपका आंसर आएगा 6 6 12 13 3 हासिल 1, 8 3 11 और 12 की 2 हासिल 1 और 1 और 2, यानी कि 223 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि खवाल ऑप्शन आपका दिया गया है। ठीक है, तो इनको आपको सॉल्व करते जाना। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख पा रहे होंगे, जिसमें आपको दिया गया है, दी गई आकृति के छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। तो देखिए भिन्न के रूप में आपको पता है किस प्रकार लिखा जाता है, तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। भिन्न का किसी भी यदि हम कोई भी आपको डायग्राम दिया गया और आपसे पूछे भिन्न के रूप में आपको लिखना है, तो सबसे पहले आप देखिए कि टोटल कितने भाग दिए गए हैं, तो उसको आप बटे में लिखिए, और फिर देखिए कितने भाग भरे हुए हैं, जितने भाग भरे हुए हैं उनको आप ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको भी सॉल्व करना है। टोटल भाग हम सबसे पहले देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, ठीक है। टोटल भाग कितने हो जाएंगे आपके 8। तो 8 को आपको क्या लिखना है, बटे में लिखना है। फिर आप देखेंगे कितने भाग भरे हुए हैं, तो यहाँ पर केवल एक भाग भरा हुआ है, तो 1 हो जाएगा आपका, यानी 1/8 इसका आंसर सही रूप हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया भी गया है। इसी प्रकार किसी भी भिन्न को किसी भी आपको डायग्राम को आपको भिन्न के रूप में लिखना होता है, तो सबसे पहले आप देखिए कितने टोटल भाग है और जितने भाग भरे हुए हैं उनको ऊपर लिखिए, टोटल भाग है उनको नीचे लिखिए, तो ये आपका भिन्न में हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया गया है, जो कि है आपका, मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया था आपका, यदि किसी आयताकार कार्ड की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई आपकी दी गई 8 सेंटीमीटर हो तो कार्ड का परिमाप होगा, ठीक है। तो परिमाप हमें यहाँ पर बताना है। तो सिंपल तरीके से आप कर लेंगे, किस प्रकार से करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए आयत का हमें परिमाप निकालना है, तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला आप जानते ही हो। इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 2 कोष्टक, यहाँ पर कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई, ये होता है इसका फॉर्मूला। पेन इसको चेंज कर देते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, एक बार फिर बता देता हूँ पेन चेंज करके, जैसे कि आपको क्लियर दिख पाए, ठीक है। तो देखिए आयत का जो परिमाप का फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको 2 लिख देना है। लंबाई आपको दी गई कितनी, लंबाई आपको दी गई 10 और चौड़ाई आपको दी गई है 8, तो 10, 8, 18 दूनी 36, यानी 36 आपका इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे गा वाला आपको ऑप्शन दिया भी गया है। अब देखिए छठा क्वेश्चन दिया गया है, रेनू अपने दोस्तों के साथ गोलगप्पे खाने गई, दुकानदार ने उन्हें कुल 72 गोलगप्पे खिलाए, अगर सबने बराबर बराबर खाए तो बताइए प्रत्येक साथी ने कितने कितने गोलगप्पे खाए। तो हमें ये पता है कि टोटल गोलगप्पे कितने खाए गए हैं, 72 गोलगप्पे खाए गए हैं, 72, ठीक है। तो ये हमें पता है कि 72 गोलगप्पे खाए गए हैं, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि कितने कितने खाए हैं। तो टोटल देखिए दोस्त कितने हैं, 6, तो 6 का भाग देंगे, तो देखिए 7 में देंगे तो एक बार जाएगा, यहाँ पर आंसर एक बचेगी, तो ये 12 हो जाएगा, और फिर देंगे 2 बार, 6 दूनी 12, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति ने, जो प्रत्येक दोस्त थे सभी ने मिलकर के 12 गोलगप्पे खाए। तो आप ये प्रैक्टिकल तौर पर भी आप समझ सकते हैं। आप मान लीजिए आप कोई 6 दोस्त हैं, वो गोलगप्पे खाने गए, ठीक है, और उन्होंने क्या 72 गोलगप्पे खाए, तो आप भाग देकर ही निकालेंगे, ठीक है। या आप ऐसे भी देख सकते हैं 12 लोग अगर 6 गोलगप्पे खाएंगे तो आपके 72 गोलगप्पे आपके खत्म हो जाएंगे। विद्यार्थियों देखिए नेक्स्ट 7वां है, संख्या 40, 75 में एक संख्या जोड़ने पर 72, 40 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सी है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया गया था कि एक संख्या आपको दी गई 40, 72 में हमें एक संख्या जोड़ने पर क्या 92, 40 प्राप्त होता है, तो कौन सी संख्या है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए हमें संख्या कितनी प्राप्त हो रही है, संख्या हमें जो प्राप्त हो रही है वो है हमारी 92 और 40, ठीक है। किस में जोड़ने पर हमें, यह है आपका 40, 75 में, तो ये आपको घटा देना है, आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, ठीक है। घटा के मैं बता देता हूँ, देखिए 10 में से आपका 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ पर 13 हो जाएंगे, तो 7, 3, 10, 3, 13 यानी 6 आ जाएंगे, यहाँ पर 1 बचेगा तो ये 1 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर 5, ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा 51, 65, जो कि आपको दिया गया है गा वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ तक तो सभी आंसर स्टूडेंट्स आपको क्लियर होंगे। यदि यहाँ तक कोई भी डाउट है क्वेश्चन नंबर 7 तक, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ तक सभी क्लियर हो गया। अब हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आपको फुल अंक दिलाने हैं, तो पूरा सॉल्यूशन आपको हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया विद्यार्थी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही में एक बेल आइकन का बटन दिखेगा, तो उसे भी दबाकर ऑन कर लीजिएगा, जैसे जब भी हम कोई भी नेक्स्ट वीडियो डालें विद्यार्थियों, तो उसकी नोटिफिकेशन क्या है सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 8 हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें हमें दिया गया है खाली बॉक्स में उचित संख्या लिखा है, दिए गए भिन्न को हमें समतुल्य करना है। तो हमें एक खाली बॉक्स दिया गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है 4/40, ये आपको दिया गया था, ठीक है। बराबर दिया गया था आपको 2/, यहाँ पर आपको खाली स्थान दिया गया था, 2/, आपको क्या दिया गया था, खाली स्थान यहाँ पर आपको दिया गया था। तो हमें बताना है इस बॉक्स में आपका क्या आएगा, ठीक है। तो बॉक्स में आप तभी पता कर पाएंगे जब आप इस भिन्न का मान निकाल पाएंगे, इस भिन्न का मान पता हुआ तभी आप इस भिन्न को आप इसके बराबर कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका मान निकालते हैं, इसको हम काटते हैं, 4 से एक बार काटेंगे 1, और ये आपका जाएगा 10 बार, ठीक है। यानी कि इसका क्या नीचे 10 गुना आपका होना चाहिए, 1 है तो यहाँ पर क्या इसका 10 गुना है, तो 20 का भी हमें क्या 10 गुना करना पड़ेगा। तो 20 में हमें क्या 2 है, 2 का हमें 10 गुना यहाँ पर करना पड़ेगा। तो 2 में हम 2 का 10 गुना करेंगे, तो इसमें हम 10 का गुणा करेंगे, यानी 10 दूनी 20, तो ये आपका क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा पेन का प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया था, जो कि है आपका
नवा क्वेश्चन। तो 90 में आपको दिया गया था जो कि आपका एक लाइब्रेरी आपको दी गई है। एक लाइब्रेरी में कुल 158 अलमारियाँ हैं। कितनी है विद्यार्थियों? 158 अलमारियाँ हैं। यदि एक अलमारी में 25 किताबें रखी जाएँ तो सभी अलमारियों में कुल कितनी किताबें रखी जाएंगी? तो इसे भी मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। वैसे आंसर तो आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, लेकिन क्या है, समझाना हमारा फर्ज बनता है, तो इसलिए आप भी क्या है, आपका ही फर्ज है लाइक करना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए 158 अलमारियाँ हैं और यदि एक अलमारी में 25 किताबें रखी जाएँ तो सभी अलमारियों में कुल कितनी किताबें हो जाएंगी? तो टोटल कुछ नहीं करना, 158 आपकी अलमारियाँ हैं, ठीक है। एक अलमारी में आपकी 25 किताबें हैं तो सभी अलमारी में बताने सिंपली आपको गुणा करना था, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर देता हूँ। चलिए मैं आपको 5, वैसे तो 25 का गुणा कर सकते लेकिन आप में आई आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं सिंपल कर देता हूँ। 5 का 8 में गुणा करेंगे तो 5 8 40 का आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका 4 बचेगा। फिर आपका 5 में 5 गुणा करेंगे तो 25 और 4 आपका कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा, ठीक है। 29। यहाँ पर आंसर आपको कितना बचेगा? यहाँ पर आपका 2 बचेगा, तो 2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर आपका आएगा 5 एकम 5 और 2 आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका 2 का गुणा करेंगे 2 8 16 की 6 हासिल एक आ जाएगा, 2 पंच 10 और 11 की 1 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3। अब इनको आपको जोड़ देना है, 0 9 6 15 की 5 हासिल 1 7 7 1 8 1 9 और 3 यानी 3950। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे ये आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर रहा, ठीक है। 2 अंक मिल जाएंगे यदि आप इस तरीके से आंसर लिख देंगे। फिर दी गई आकृति को 1/4 भाग में रेखांकित कीजिए। तो मैंने आपको रेखांकित वाला पहले ही बता दिया था, फिर बता देता हूँ आपको किस प्रकार की आकृति यहाँ पर दी गई है, ठीक है। ये आकृति दी गई है तो यहाँ पर आपको कितने भाग दिए गए हैं? 1 2 3 4 भाग दिए गए हैं। अब आपको क्या 1/4 में आपको विभाजित करना है। तो मैंने आपको बता दिया था कि जो आपका टोटल भाग रहेगा वो आपको नीचे दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 भाग है नीचे दिए गए हैं, ठीक है। और जो भाग आपको भरना है आपको भरा हुआ दिया जाएगा वो आपको ऊपर आएगा। तो यहाँ पर आपको 1 दिया गया है, यानी कि वैसे तो आपसे ये भिन्न पूछी जाती है लेकिन आपको भिन्न बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या 1/4 बनाना है तो 1/1 भाग को आपको यहाँ पर भरना होगा। चाहे तो आप इस भाग को भर दीजिए। यदि आप इस भाग को नहीं भरना चाहते तो इस भाग को भी भर सकते हैं, ठीक है। इसे नहीं भरना चाहते तो नीचे वाले को ही भर सकते, केवल एक किसी को भर दीजिए तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। तो ये इस तरीके से आपको करना था। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन आपका 11वां दिया गया है। यदि 4 पेन की कीमत 36 रुपये है तो एक पेन की कीमत होगी। देखिए 4 पेन की कीमत है आपकी 36 रुपये, तो आपको एक पेन की पूछी गई है 36 में आप 4 का भाग देंगे। 36/4 बराबर कितना हो जाएगा? 4 नेम 36 9 रुपये, ठीक है। ये आप दैनिक जीवन में भी यूज करते ही होंगे इसका, ठीक है। दैनिक जीवन में भी आप जानते होंगे, जैसे कि आप कोई सब्जी लाते हैं, आप मान लीजिए आप क्या है 5 किलो सब्जी लाए कोई सी भी, ठीक है। 5 किलो सब्जी का मूल्य किसी ने आपको बताया कि 100 रुपये है, तो आपसे पूछा जाएगा कि 1 किलो का मूल्य कितना होगा। तो आप क्या करेंगे? 100 में आपका 5 का भाग देंगे, यानी कि 5 दूनी 10 20 रुपये, यानी कि 20 रुपये किलो आपकी वो सब्जी है, ठीक है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपका ये नहीं था। अब देखिए 11वें के बाद आपका 12वां दिया गया है, जो कि है क्वेश्चन दिए गए बॉक्स में यहाँ पर दिया गया है आपका लेस देन ग्रेटर देन या इक्वल टू का निशान लगाएं। यानी कि यदि संख्या ये वाली आपकी बड़ी है तो इसे बड़ा करना है, यदि संख्या ये वाली बड़ी है तो इसको बड़ा करना है, यदि बराबर है तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह आपको लगाना होगा, ठीक है। तो दिया गया है आपको 55/100, फिर आपको दिया गया है 56/100, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि कौन सी संख्या है जो आपकी बड़ी है, ठीक है। तो देखिए जब आप 55 में आपका 100 का भाग देंगे तो और 56 में 100 का भाग देंगे, जो आपका आंसर आएगा वो आपका हमेशा ये बात 56 बड़ा आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, जैसे कि आपकी संख्या दी गई है, कोई छोटा एग्जाम्पल हम लेते हैं, बड़ा नहीं लेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर संख्या आपको 2 दी गई है, ठीक है। 2/10 आपको दिया गया है और आपको दिया गया है यहाँ पर 3/10, ठीक है। अब हम इसको भाग देकर देखते हैं कौन सी बड़ी निकलेगी, ठीक है। जब हम 2 में 10 का भाग देंगे यहाँ पर देखिए तो ये 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर दशमलव बाद 0 लगाएंगे, ठीक है। और कितनी बार जाएगा? ये आपका 2 बार जाएगा, 10 दूनी 20। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है? 0.2। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 0.2 इसके साइड में, ठीक है। ये आ गया आपका 0.2। अब इसमें हम भाग देंगे 3 में 10 का, 3 में हम 10 का जब भाग देंगे तो ये 0 नहीं जाएगा और ये 3 बार जाएगा, यानी कि 0 3 बार जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 बचेगा, ठीक है। यानी कि अब हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है? यहाँ पर ये वाला आया आपका 0.3 और ये आया आपका 0.2, यानी कि 0.3 बड़ा है 0.2 से, यानी कि जो आपका मान है वो 3/10 बड़ा होगा। उसी प्रकार आपका जो दिया गया था 55/100 से बड़ा छोटा होगा, जबकि 56/100 आपका क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये 12वां का आंसर हो गया। फिर दिया गया था 13वां, जो कि आपका नीचे दी गई आकृति के छायांकित और अछायांकित भाग को दशमलव रूप में लिखिए, ठीक है।
तो जैसा कि ये मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं पहले ही सिखा चुका हूँ, लेकिन फिर मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, ठीक है। टोटल भाग आपको गिनने पड़ेंगे कितने यहाँ, तो यहाँ पर देखिए पूरे गिनने की जरूरत नहीं है, एक रो और एक कॉलम गिन लीजिए। आपको देखिए 1 2, इसे आप अच्छी तरीके से गिन सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। और नीचे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि आपका क्या है, ये 10 बाई 10 का आपको दिया गया है, जो कि है आपका वर्ग दिया गया है, ठीक है। तो इसमें टोटल खान कितने होंगे, इस तरीके के टोटल खान इसमें कितने होंगे, 100 होंगे, ठीक है। ये आपको गिनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर आपको यहाँ पर बताना छायांकित भाग बताने हैं, तो यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक आपके कितने हो जाएंगे, ये आपके 10 हो जाएंगे, और ये आपके कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे, टोटल आपके 20 हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर छायांकित भाग कितने हैं, 20। छायांकित भाग यदि 100 में से हम 20 कम कर देंगे, टोटल हमारे 100 हैं, जिसमें से हमने 20 को क्या छायांकित कर दिया, टोटल आपके बचेंगे छायांकित भाग 80 भाग। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 80, ठीक है। अब देखिए 14वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो कि आपका एक दुकानदार ने रोहिणी को एक सलवार सूट पर 25.50 छूट दी। यदि सूट की कीमत 500 रुपये हो तो छूट के बाद सूट की कीमत क्या होगी, ठीक है। तो देखिए उसने क्या है, 500 रुपये कीमत 500 रुपये थी, और उसने छूट कितने की दे दी, 25.50 पैसे की छूट दे दी। तो आपको इसको घटा देना है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका 10 हो जाएगा, 5 यहाँ पर 4 45 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 यहाँ पर 50 ही बचेगा आपका, 5 और 0, ठीक है, 50 बचेगा। और यहाँ पर आपका बचेगा 474, यानी कि 474 रुपये से आप घटा कर भी देख सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए विद्यार्थी क्वेश्चन 15 आपका दिया गया, कबीर एक किताब के कुल पन्ने में 3/5 भाग को एक दिन में, 1/5 भाग को दूसरे दिन पढ़ा। बताएं कबीर ने किताब के कितने हिस्से को पढ़ लिया और कितना शेष है, ठीक है। देखिए उसने क्या 3/5 भागों का एक दिन पढ़ा था, ठीक है। और जो उसके 1/5 भागों क्या उसने दूसरे दिन पढ़ा, तो इनको टोटल हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3/5, जब भी आप जानते हैं कि जब आपका हर समान होता है तो जो आपका आंसर होता है वो डायरेक्ट जोड़ता है, 3 + 1/5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उसने 4/5 भाग को उसने क्या पढ़ लिया है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन हमसे ये नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन हमसे दूसरा पूछा गया था कि कबीर ने किताब के कितने हिस्से को पढ़ लिया और कितना शेष है, ठीक है। तो उसने पढ़ तो लिया है 4/5, अब शेष कितना ये हमें निकालना, तो ये कैसे निकालेंगे, या तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि टोटल हिस्से 5 है, उसमें से आपने 4 पढ़ लिया तो आपका एक हिस्सा बचेगा, लेकिन टोटल कितने में से, 5 में से, ठीक है। तो इसे 1/5 ऐसे भी कर सकते हैं। यदि ये आपको थोड़ा टफ लग रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। टोटल भाग कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। आप जानते हैं कोई भी कार होता है वो 1 ही होता है, ठीक है। तो इसको आप बटे में 1 लिख लीजिए, इसका मतलब भी 1 ही है, ठीक है। और यहाँ पर हमने कितना कर लिया है, 4/5 कर लिया, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए एलसीएम 5 आ जाएगा, ये 5 बार जाएगा और ये क्या है 4 बार जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1/5। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है किस प्रकार से आप निकालना चाहें। 16 दीपू अपनी नानी माँ से मिलने गया, उसने 0.48 किलोग्राम की दूरी रिक्शे से और 6.64 किलोग्राम की दूरी बस से तय की। तो बताएं उसने कुल कितने किलोमीटर दूरी तय की। तो आपको क्या सिंपल जोड़ देना है, पहले उसकी क्या रिक्शे की दूरी जोड़नी है, फिर उसको आपको क्या है यहाँ पर पहले रिक्शे से की और 6.64 उसने किलोमीटर की बस से की, दोनों को जोड़ देना है। रिक्शे की 0.48 और बस से की है 6.64, तो इनको आपको जोड़ना है। देखिए जोड़ना है, प्लस का चिन्ह लगाइए, 8 4 12 की 2, यहाँ से 1 बचेगा, 6 4 10 11 की 1 बचेगी, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ से 1 बचेगी, 6 1 7 7.12 आपका हो जाएगा, 12 किलोमीटर टोटल दूरी उसने तय की है। अब देखिए 16 दिया गया, दी गई आकृति का परिमाप बताइए। यहाँ पर दिया गया ये 5 6 7 4 1 2 3, ठीक है। इसका हमें परिमाप बताना है, ठीक है। तो इसका परिमाप आ जाएगा आपका 7 इकाई, कितना आ जाएगा 7 इकाई आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 7 इकाई यहाँ पर दिया गया है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। पहला 18 दी गई आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा, इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। इसकी देखिए ये दी गई आपकी 18, ये दी गई आपकी 9, ठीक है। यहाँ से ये 3 है, ये 3 है और उसके अलावा ये ऊपर वाली 3 है, ठीक है। और ये 3 है और ये वाली भी आपकी कितनी है 3 है। तो सबसे पहले इसका आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आपका कितना आ जाएगा, देखिए ये वर्ग दिया गया तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा वर्ग, ठीक है। तो इसका यदि केवल इसका निकालेंगे 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 9, ठीक है। फिर इसका निकालेंगे 3 और 6, तो ये कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा, ठीक है। और 18 और 9 को आप जोड़ेंगे तो ये आपको कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा टोटल क्षेत्रफल, तो ये आपको लिखना था। फिर नीचे दी गई आकृति में से इसके एक कोने से एक वर्ग कम कर देने पर उसका परिमाप घटेगा बढ़ेगा या बराबर रहेगा। तो इस पर एरिया एक कोने को आप कम कर देंगे तो जो आपका क्या है वो आपका जो एरिया आपका क्षेत्रफल है वो भी घटेगा, परिमाप है वो भी घटेगा। सिंपल आंसर हो जाएगा घटेगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन होगा ही नहीं किसी बच्चे को। फिर आता है ग्रिड में दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इसका हमें इसको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है।
तो सिंपली आपको यहाँ पर क्या है, एक खाना यहाँ पर दिएगा, इस तरीके से पूरा आपको यहाँ पर दिएगा 12वां क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर यदि इसकी लंबाई दी जाती तो हम चित्र पर बता देते, लेकिन यहाँ पर आंसर देख सकते हैं 7 × 70 = 24 ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको 20 क्वेश्चन का सोल्यूशन बता दिया है, ठीक है। और जो आगे 50 क्वेश्चन आपके आने वाले, आगे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको आगे की वीडियो में मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।